औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप सबकी फ़रमाइश पे देग की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने ये अपने घर पे ख़त्म पे बनाया था, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो इसके लिए 12 किलो चिकन लिया है और 5 किलो आलू की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको देग बनाने के लिए एक बड़ा बर्नर चाहिए और एक बड़ा पतीला चाहिए। मैंने पतीले को अच्छी तरह धो लिया था। उसके बाद इसके अंदर डाल दिया 2 लीटर कुकिंग ऑयल और ऑयल गर्म होने पर इसके अंदर डाल देना है आपने 2 किलो प्याज। प्याज को मैंने अच्छी तरह पहले ही काट के धो के रख दिया था टोकरी में, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँ, खुश्क जो प्याज है वो जल्दी आपका गोल्डन हो जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप के खाने को बनने में जल्दी करती हैं और जल्दी देग आपकी तैयार हो जाएगी। तो इतना गोल्डन हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि इसके बाद इसको निकालते निकालते आपका प्याज ज़्यादा डार्क ना हो जाए। और जब प्याज आपका डार्क होता है तो आपकी हांडी का कलर, शोरबे का कलर काला होना शुरू हो जाता है और जायके में भी कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए आप इतना गोल्डन करके इसका फ्लेम ऑफ कर दें। उसके बाद आप कोई भी छन्नी ले लें, इस तरह की पकोड़े वगैरह निकालने वाली छन्नी लें और उसके साथ आप निकाल लें गोल्डन प्याज को। और दोबारा फ्लेम ऑन करें और दोबारा फ्लेम ऑन करने पर इसके अंदर डाल दें लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ज़बरदस्त हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हुए थे, कोई प्याज हमारा डार्क नहीं हुआ। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, तो आप ज़रूर इनको फॉलो कीजिएगा और मेरी रेसिपी को फुल देखिएगा किस तरीके से घर पे आप बना सकते हैं। एक पाव लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और ये जो सब्ज़ सब्ज़ नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर मैंने 12 से 15 सब्ज़ मिर्चें लेके ये भी लहसुन अदरक के साथ ही ग्राइंड कर ली थी। सब्ज़ मिर्चें मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपनी हांडी में। और जब आपका लहसुन अदरक गोल्डन हो जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर पेस्ट डालें। ये प्याज जो मैंने गोल्डन किए थे, 2 किलो टमाटरों के साथ मैंने इनको ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। इस तरह पेस्ट बनाने से आपकी हांडी या आपकी देग जल्दी बन जाती है और कोई भी टमाटर या प्याज आपको सालन या ग्रेवी में नज़र नहीं आता। तो स्मूथ सी आपकी हांडी बनेगी। तो इस तरह आप इसको ग्रेवी बनाने के लिए आप इसका पेस्ट ज़रूर बना लें, ग्राइंड कर लें। आप टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक को सबको ग्राइंड करके डालें, ताकि आपकी शोरबे का टेस्ट भी अच्छा आए और आपके शोरबे में कोई प्याज या टमाटर तैरता हुआ नज़र ना आए। तो किचन के जो कप्स होते हैं, मेजर कप्स, उनके साथ मैं मसाले डाल के आपको बता रही हूँ, ताकि आप आसानी से डाल सकें और आसानी से आप ग्रामों के चक्करों में ना पड़े। हाँ, हाफ़ कप मैंने लाल मिर्च ली है और 1/4 कप हल्दी लेके इसको अच्छी तरह आपने भून लेना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची, दालचीनी, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ी थोड़ी ज़ीरा ज़्यादा है और ये भुना हुआ है। मैंने इस मसाले को भून लिया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने ये डाल दिया है 1 पैकेट कौरमा मसाले का, चिकन कौरमा मसाले का। आप डाल के इसको भी आप अच्छी तरह भून लें और चम्मच आप मसलसल हिलाते रहें। और अगर मेरी वीडियो में कहीं मिस्टेक आपको नज़र आए तो माज़रत ख्वाह, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही हूँ और देग भी बना रही हूँ। तो आप इतनी अप्रिशिएट कीजिएगा कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कि इतनी मेहनत से मैं वीडियो भी साथ-साथ आपके लिए बना रही हूँ और देग भी पका रही हूँ। तो कहीं गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अच्छी तरह हमारा मसाला भुन चुका है। नमक मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप। जब इसका शोरबा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद टेस्ट कर लेंगे कि अगर कम हुआ नमक तो थोड़ा-सा आप और डाल दें। नमक हमेशा थोड़ा-सा कम ही डालें, क्योंकि आजकल सारे बीपी वगैरह के मरीज़ हैं, तो अगर किसी को ज़्यादा डालना हो तो वो ऊपर से आप डाल सकते हैं। नमक डाल के आप अच्छी तरह चम्मच हिला लें और उसके बाद आप इसके अंदर डाल दें दही। 1 किलो मैंने दही लिया है। दही से बहुत अच्छा आपके शोरबे का या ग्रेवी का टेस्ट आएगा और ग्रेवी की थिकनेस भी हो जाती है। 1 किलो दही डाल के इसको अच्छी तरह आपने भून लेना है। दही का पानी जब आप खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन डालना है। 12 किलो मैंने चिकन लिया और चिकन के बड़े पीस करवाए हैं, छोटे पीस आपने देग में नहीं डालने, क्योंकि जब देग लास्ट में तैयार होके डन होती है तो फिर चिकन आपका जो है बीच में टूट जाता है अगर छोटे पीस हों। और बड़ा पतीला इसलिए लिया है ना कि चिकन जो है ना अच्छे तरीके से हिला भी सकें और टूटे भी ना। तो चिकन आपने अच्छी तरह भून लेना है। 15
से 20 मिनट आपने चिकन को भूनना है। फ्लेम थोड़ी-सी हाई कर लें ताकि चिकन का पानी जब ये चिकन छोड़ता है तो इसको साथ-साथ खुश्क हो जाए तो सही रहता है। अगर फ्लेम लो होगी तो चिकन पानी अपना छोड़ता रहेगा और खुश्क नहीं होगा तो चिकन आपका टूट जाएगा। तो चिकन को आपने टूटने नहीं देना। मैंने रोस्ट नहीं किया, अक्सर लोग रोस्ट करके बनाते हैं लेकिन उस फिर अगर शोरबे वाला बना रहे हैं तो आप रोस्ट ना करें क्योंकि फिर शोरबे में टेस्ट नहीं आता चिकन का। तो इसलिए आप इसी तरह भून लें और भून के इसमें जो है ना शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें आप डाल दें 5 किलो आलू। आलू का साइज़ भी मैंने लिया है ज़रा मोटा ताकि देग हमारी जब तक तैयार होगी आलू हमारा टूटे ना। और अब मैंने ले लिया जिन्स ज़्यादा हो गई है तो इसलिए मैंने अब ले लिया फ्लैट चम्मच और लकड़ी का चम्मच मैंने इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं। इसलिए कि सिल्वर का पतीला है तो सिल्वर के पतीले में लकड़ी का चम्मच सही रहता है, वो सालन में घुलता नहीं है सिल्वर। अगर आप स्टील का चम्मच लेंगे तो वो स्टील का चम्मच और सिल्वर आपस में जो है ना वो घुल जाती है, तो इसलिए आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करें अपनी हांडियों में और चम्मच मसलसल हिलाते रहें ताकि इक्वल आपकी सारा चिकन और आलू सही अच्छी तरीके से भून जाए। 10 मिनट आप ये आलू के साथ भी चिकन को भूनें और उसके बाद आप पानी डालें। 5 से 6 लीटर आप पानी डाल दें या जितना आप शोरबा चाहते हैं। नान वगैरह के साथ थोड़ा सा पतला शोरबा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला रखा है, इतना ज़्यादा पतला नहीं है। लेकिन आलू जब मेरे गल चुके हैं और शोरबा मेरा तैयार हो चुका है तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर और गरम मसाला। धनिया पाउडर इसीलिए मैंने पहले नहीं डाला कि इससे आपके शोरबे का कलर डार्क हो जाता है जब ग्रेवी में धनिया पाउडर भुना जाता है तो। गरम मसाला मैंने डाल दिया है, हाफ़ कप गरम मसाला आप डाल लें और हाफ़ कप ही धनिया पाउडर इसमें डाल के आपने थोड़ी देर बस इसको बॉयल आने देना है और चूल्हा आपने ऑफ़ कर देना है। और जब आप सर्व करें तो सब्ज़ धनिया और कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक वगैरह आप डाल के साथ-साथ सर्विंग में डोंगों में आप डाल देना है। क्योंकि काफ़ी बड़ी देग है तो इसलिए मैं ऊपर नहीं डाल रही क्योंकि धनिए का फिर कलर चेंज हो जाता है, 1-2 दफ़ा गर्म भी करना पड़ जाता है अक्सर। तो इसलिए मैं जब सर्व करूँगी तो तब डालूँगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।